मेहरंग की रिहाई क्यों नहीं हो पा रही? और दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से लगातार बलूचों की आवाज दबाई जा रही है, क्या हर विरोध को सुरक्षा के लिहाज से नापना, सुरक्षा खतरा बताना, क्या ये पाकिस्तान की नाकामी नहीं हुई? अर्षा जी, सबसे पहले तो मैं कर्नल साहब ने जो बातें की है मैं उनसे काफी तक एग्री भी करता हूँ। हमेशा वो बड़ी होशमंदी के साथ बात करते हैं और उनकी कई बातें सही भी हैं। कि देखें, वही वही एक बात है कि जो मैंने इससे पहले भी कहा था कि मार्च के अंदर हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी और उसमें ये फैसला किया गया था कि जहां फौज ने अपना काम करना है, जहां पे स्टेट की रेट को चैलेंज किया जा रहा है, वहां पे तो एक्शन होगा। लेकिन ये मसले का हल नहीं है, सिर्फ एक्शन मसले का हल नहीं होता है। लेकिन जहां पे सियासी जो फोर्सेज होती हैं उनको भी अपना काम वहां पे करना होगा। वहां पे जो गवर्नेंस के इशू है, और अभी सर ने भी सही कहा कि ये बात जो है, ये बात फैक्ट है, ऐसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहां पे बैकवर्डनेस जो है वो रही है और ये आज का मसला नहीं है, इसको भी दूर करना चाहिए। बाकी आपने मैरंग के हवाले से बात की तो मैं वही कहूंगा कि देखिए, उनके खिलाफ जो अभी सब कुछ जो भी है वो अब कोर्ट के अंदर है। और आप सब जानते हैं, जो जो लोग भी इंडिया के होते हैं या पाकिस्तान के होते हैं, कि कोर्ट का अपना एक अमल होता है जो बहुत ज्यादा लेंथी भी होता है। तो लेकिन इस बारे में अच्छी बात यही है, जो मैं भी यही कहूंगा कि फैसला जो है उसको महफूज कर लिया गया है। अब फैसला कब आता है और किस तरह का आता है, ये अभी देखना बाकी है। इस बारे में मैं कोई अभी अपनी राय दे नहीं सकता। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, मैरिज जो है उनसे जाती तौर पे किसी को शिकायत नहीं है। वो एक मतलब उनकी जो जद्दोजहद रही है, उनकी कैंपेन रही है, वो लापता अफराद के हवाले से रही है। हमारी सिर्फ डिमांड उनसे ये रहती है कि जहां आपके अपने मसले हैं उनको हम अच्छी तरह मानते हैं, आपका एहतराम भी करते हैं। लेकिन सवाल है कि जो नॉन बलोची लोग उनको जिस तरह घात लगा के वहां पे बीएलए वाले मार देते हैं, कभी उनको भी कंडेम कर लिया करें तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे उनकी मकबूलियत और ज्यादा बढ़ भी सकती है। बाकी मैं इस बात से एग्री करता हूँ, जो मैंने स्टार्ट में कहा, जो आपका सवाल भी था, कि ताकत हर मसले का हल नहीं होता। गवर्नेंस के जहां पे फ्लॉज हैं उनको भी दूर करना चाहिए। बिल्कुल, अब देखना होगा रिहाई कब तक होती है। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपने सीपीईसी का जिक्र भी किया, उसका फायदा चीन को मिलता हुआ तो दिखा, लेकिन बलूच को नहीं मिल पाया, जिसके चलते खासा आक्रोश यहाँ पर बलूच में है। हर्षा जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। वैसे मैं अगर कहूँ आपकी बात, तो अभी भी चीन को भी कोई खास फायदा नहीं हुआ है। चीन ने पैसा बहुत लगाया वहां पे, लेकिन अभी तक चीन को कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, बलूचों के मन में शंका और बढ़ गई है, डाउट और बढ़ गया है कि अगर ये चीनी आएंगे यहाँ पे तो हमारे जो है मिनरल्स यहाँ से ले जाएंगे, और फिर जो है ये सारे के सारा जो पैसा चीन से आएगा वो सारा पंजाब या सिंध में लग जाएगा, हमारे यहाँ नहीं लगेगा। ये उनका डाउट है। और मैं पाकिस्तान की सरकार से और ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप किसी भी मसले का, जो जावेद साहब ने भी बात सही कही है, किसी भी मसले का फौज उस मसले को दूर नहीं कर सकती। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि किसी भी देश में अगर फौज को आना पड़े किसी मसले को हल करने के लिए, तो वो उस देश के हित में नहीं है, ना फौज के हित में। फौज को तो पब्लिक के सामने इन चीजों में आना नहीं चाहिए। फौज का काम है बॉर्डर को सिक्योर करना, ना कि इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना। तो ये जो मामला है, ये पूरा का पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर अमेरिका भी आ जाता तो ये पाकिस्तान सरकार अमेरिका को और बिल्कुल। चीन को कैसे बैलेंस करेगी, क्योंकि दोनों का मकसद तो एक है। चीन जो लाखों बिल्कुल जो संजीव जी, यहाँ पर बेहद बड़ा चैलेंज अब पाकिस्तान के लिए है। क्या डायलॉग होता है, क्या आगे स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत शुक्रिया हुसैन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।